लाडली बहनों को नया साल का उपहार मिलेगा और तीसरा चरण आवेदन शुरू होगा। पूरे प्रदेश में करोड़ों बहनों को हम राशि दे रहे हैं और देते रहेंगे। भाई दूज और रक्षाबंधन अगर कहीं मन रहा है तो मध्य प्रदेश की धरती पे मन रहा। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। 1,500 से जोड़ो तो 18,000 रुपया साल। ये उन कांग्रेसियों को जवाब है जो कहते थे चुनाव तक रहेंगे, बाद में देंगे नहीं, इनके पास पैसे नहीं है, कहां से लाएंगे। सुन लो कांग्रेसियों, और आंख खोल के देख लो। हमारी परंपरा बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाते हैं तो वो परिवार का पालन करती है, एक एक व्यक्ति के लिए वो पैसा लगाती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये बेईमान कांग्रेसी कहते कि बहनों को पैसे दोगे तो बहनें दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, जब कभी दरवाजे कांग्रेसी आए तो खबर जरूर लेना उसकी, जो उसकी दुर्भावना है, भूलना मत। ये भाव होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेसियों की देश भर से झाड़ू लग रही है। एक एक करके सारे राज्य हारते जा रहे हैं और हारते जाना भी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना है भगवान वही आपको हाल करने वाला है। आज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ था। तो यहां पर भी 1,624 करोड़ और सब मिला लो तो 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहन बेटियों को मिल गई। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। और बहनों चिंता मत करना, हमारी योजना में कोई कोर कसर बाकी नहीं। केवल बहनों को नहीं, हमारी अपनी बहनों के लिए 450 रुपए में गैस की टंकी के लिए भी 76 लाख बहनों को जोरदार अभिनंदन करें। आज गैस की टंकी के पैसे भी हम दे रहे हैं। 6 अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 56,20,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में। कोई हमारी बहन बेटी अपने कल्याणी होगी, कोई बुजुर्ग होगा, कोई किसी कारण से दिव्यांग होगा, ऐसे सभी लोगों को आज 337 करोड़ की राशि यहीं से डाली जा रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा उनको। हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। यही संकल्प लिया था कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। ये बहनें ही जानती है कि वाकई में इस राशि का क्या महत्व क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, सभी लाडली बहनों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि शिवराज सिंह के द्वारा तीसरे चरण का आवेदन शुरू किया जाएगा, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। और लाडली बहनों को नया साल का उपहार दिसंबर के महीने में जारी किया जाएगा, तो ये लाडली बहनों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। लाडली आवास के जो लोगों ने फॉर्म भरा था उनकी पहली किस्त भी नया साल उपहार के रूप में उनके खाते में। लाडली बहनों चिंता मत करना, लगातार आगे बढ़ते जाना है, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। भारतीय जनता पार्टी को जो अभियान चालू हुआ वो लगातार निरंतर जारी रहेगा। महिला सशक्तिकरण हमारी पहली प्रतिबद्धता है। लाडली बहनाएं भी बैठी है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। लाडली बहना चल रही है और हर एक वचन को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये मैंने कहा था उस समय के 1,500, 1,250, 1,500 और बढ़ते बढ़ते 3,000 तक पहुंचेगा, तो 1,500 तक पहुंचा दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो कहते हैं वो हम करते हैं। ताली बजा के करो भाई, जो हम कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और यहां मोहन यादव कर रहे हैं, वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और इसलिए क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहे, क्यों 1,000-2,000 रुपए के लिए तरसे, क्यों किसी के सामने हाथ फैलाए। बहनों को भी तो जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। भगवान ये धरती के संसाधन औरत के लिए भी बनाए, औरतों के लिए भी बनाए, केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है। महिला सशक्तिकरण ये हमारी प्रतिबद्धता है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में बखूबी वो काम हो रहा है। और अब केवल इतना ही बहनों, इतना ही नहीं, हर दीदी लखपति दीदी बनेगी। लखपति दीदी ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। पहले कई बहनों ने सुना कि हर महीना पैसा मिलेगा, तो उसको भरोसा ही नहीं हुआ, उन्होंने फार्म ही नहीं भरा। अब कहती हम रह गए। मैं आज फिर कह रहा हूं, हर बहन लखपति दीदी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी आमदनी बढ़ाने का अभियान चल रहा है आजीविका मिशन के माध्यम से। और बहनों, तुम्हारे आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी ने वो विभाग मुझे ही दिया है, ग्रामीण विकास विभाग, जिसमें स्वयं सहायता समूह और आजीविका मिशन है। और मुख्यमंत्री जी ने ठीक सोचा है, जो अच्छा काम करने वाले स्वयं सहायता समूह है, अब वो केवल बड़ी पापड़ अचार और बकरी पालन मुर्गी पालन तक सीमित नहीं रहेंगे। वो छोटे छोटे उद्योग डालने का काम करेंगे। उसमें भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहनों का सशक्तिकरण निरंतर आगे बढ़ेगा। लाडली लक्ष्मी भी चल रही है, लाडली बहना भी चल रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान भी चल रही है। आज और योजनाएं बनती जाएगी। बासुदा के गरीब बहनों और भाइयों, हर एक का घर बनाना प्रधानमंत्री जी का सपना है। अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। कहते हुए घर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो विकास का एक नया अध्याय यहां प्रारंभ हुआ। बाढ़ बांध, सगल बांध, बगर्रू हो, डैम हो, कोटा बैराज हो, मैं आज विस्तार में नहीं जाना चाहता। एक नहीं कई सिंचाई की योजनाओं पर काम,
बांसवाड़ा में अस्पताल बनकर तैयार है, कृषि महाविद्यालय खोला गया और सीएम राइज स्कूल की भी शानदार भवन बनकर लगभग तैयार है बच्चों के लिए। सड़कों का जाल हो चाहे बाकी व्यवस्थाएं, आज उनको गिनाने का वक्त नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम आगे भी है और मैंने उनका कार्यक्रम थोड़ा बदलवाया। पहले शाम के टाइम आने वाले थे, मैं इनका सवेरा हो तो बांसवाड़ा में हो, और जो पहले यहां कार्यक्रम किया गया है आने को स्वागत पहले भाजपा ही ने दिए और आगे जो मेरे मन में सपना और संकल्प है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कृषि और ग्रामीण विकास का जिम्मा सौंपा है। बांसवाड़ा के बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री जी के साथ, क्योंकि राज्य सरकार के सहयोग के बिना काम नहीं हो सकते, आज हमारी हेलीकॉप्टर में भी कृषि रोड मैप के लिए चर्चा हुई है और बांसवाड़ा, विदिशा, रायसेन ये सब जिले ऐसे हैं जो अद्भुत खेती के लिए जाने जाते हैं। यहां का मेहनती किसान, यहां की उर्वरा भूमि अगर और ठीक से प्लान बन जाए तो चमत्कार कर सकती है। पंजाब हरियाणा को मात देने की क्षमता हमारी धरती मां में है। और जब कृषि रोड मैप विदिशा को मैं आइडियल जना बनाना चाहता हूं खेती में, और मध्य प्रदेश के लिए भी कसर नहीं छोड़ेंगे, देश के लिए भी काम कर रहे हैं। और इसलिए कृषि का रोड मैप जिसमें बागवानी भी होगी, हार्टिकल्चर, जिसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हमारी कल्पना है। खेती के छोटे छोटे आकार है, जोत के आकार हमारे, कई किसान छोटे हैं, लघु हैं, सीमांत हैं, उनको अगर फायदे की खेती करना तो खेती के साथ दूसरे धंधों से भी जोड़ना पड़ेगा। विदिशा जिले में चाहे उन्नत बीज हो, चाहे यंत्रीकरण और चाहे सूक्ष्म सिंचाई की योजना, भारत सरकार के पास योजना तैयार है। मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिलेगा तो हम इसको आइडियल जिला बनाएंगे। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। हमारा चाहे सागर जिला हो जहां जाने वाले हैं, वहां भी कृषि यंत्र खुराई प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा में भी बन रहा है, विदिशा में भी बन रहा है। तो कृषि यंत्रीकरण की दृष्टि से हम इस औद्योगिक क्षेत्र में नया चमत्कार कर सकते हैं। हरि सिंह जी यहां खड़े हैं, वो सोच रहे हैं कुछ रह नहीं जाए, लेकिन सबसे पहली चीज हमारी यही है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ भारत सरकार देगी आपके सहयोग से, लेकिन यहां बाकी सिंचाई योजनाओं पर तो काम चला है, यहां की जनता जानती है। लेकिन दो प्रमुख सिंचाई की योजनाएं, चौरावर बृहद सिंचाई परियोजना और पिपरिया मध्यम सिंचाई परियोजना अगर स्वीकृत हो जाए तो यहां की तस्वीर भी बदल जाए और किसानों की तकदीर भी बदल जाए। और भावना की तो विदिशा में आप घोषणा कर चुके हैं, हरि सिंह जी इसलिए खड़े हैं। एक बार और याद दिला दें तो खेती के क्षेत्र में क्योंकि पानी चाहिए, तो जब पानी की बात आती तो एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। हमारे पास बेतवा मैया, मेरे पास वाटर सेट का डिपार्टमेंट भी है और मैं योजना बनवा रहा हूं, बेतवा सदैव प्रवाहमान रहे, बहती रहे, इस योजना वाटर सेट की स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार की। लेकिन यहां तो बेतवा में पानी रहता ही है, विदिशा में सूख जाती, बांसवाड़ा में बहती रहती है, बात सही है ना, 12 महीने यहां बहती है और यह पारसरी मैया बीच से जाती है। और इसलिए मैं समझता हूं सब बांसवाड़ा वासी और आसपास के क्षेत्र की जनता की भावना है कि अगर बेतवाजी का पानी पारसरी में डाल दिया जाए, दोनों को लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। किसानों को नया जीवन भी दे देगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो यार, ऐसे नहीं, सही बात है कि नहीं? और इसका सर्वे पहले करवा लीजिए, वाटर सेट की स्कीम से भी पैसा आ सकता है और राज्य सरकार भी पैसा लगा सकती है। पहले एक बार मेरा आग्रह कि सर्वे करवा लें और ये फिजिबल हो तो ये नदी जोड़ो, छोटी नदी जोड़ो का एक नया प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर ही हम लोग क्रियान्वित कर सकते हैं, आप क्रियान्वित कर सकते हैं। एक बात और मेरे मन में आई, यहां की मिट्टी तो सोना उगलती है लेकिन पत्थर भी कम नहीं है। यहां अगल बगल की पत्थर की खदान है, बांसवाड़ा को उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकती है, लेकिन उसके लिए ठीक प्लान बनाने की जरूरत है। कई बार फॉरेस्ट की अलग अलग दृष्टि रहती है, कहीं कोई गड़बड़ अफसर आ गया तो बोले सब पर बैन, खदाने बंद, मजदूर बेकार, बीच बीच में कई बार ये हो जाता है। मैं मानता हूं कि ठीक से चिन्हांकन करके और जो चलने वाली खदाने अवैध ना चले, वैध चले, उनमें से जितनों को वैध का दर्जा दिया जा सकता है वैध का दर्जा दिया जाए ताकि बांसवाड़ा में पत्थर का काम रोजगार दे सके और बांसवाड़ा को उद्योग के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने का काम कर सके। अगर मेरी बात से सहमत हो तो ताली जोर से बजाओ जरा। यहां खेती है, उद्योग, अपनी बहनें बैठी है, आजकल तो बहनें सरकार बना रही है। बिहार में भी बहनों ने चमत्कार किया है, लाडली बहना भी बैठी है और कई लोग सोचते थे कि लाडली बहना चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं, लाडली बहना चल रही है और हर एक वचन को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैंने कहा था उस समय के सारे